तो पढ़ाई करते करते तुमने अपने मोबाइल को अपने किताबों के बाजू में रखा है। ऑब्वियसली आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होता है, या तो चलो माँ बाप का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसमें है कि अचानक से तुम्हारे फोन में बजता है टिंग टोंग। बस तुम्हारे दिमाग में भी होता है एक स्पार्क, एक चुल मचता है कि क्या हो गया कांड, चलो खोल के देख लेते हैं। अब जब तुम एक बार खोल लेते हो ना, हो गए तुम बेहोश 1 घंटे के लिए। अब तुम उठोगे 1 घंटे बाद ही। अब 1 घंटे बाद जब तुम उठोगे तुम देखोगे घड़ी में बज गए 12। चलो अब होते हैं 9 2 11। भाई बहुत ज्यादा पढ़ाई हो चुकी है, अब चलो उठते हैं। बस उसी वक्त तुम्हारी पढ़ाई की हो गई ऐसी तैसी। मतलब अभी मैं गाली वाली नहीं दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा माफ करना, लेकिन समझ लो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हो गई तुम्हारी पढ़ाई की धज्जियां उड़ गई टोटली। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो अगर ये सेम लोचा तुम्हारे साथ भी चल रहा है तो ये तुम्हारे लिए एक ऑलमोस्ट परफेक्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि किसी ने मुझे ये प्रॉब्लम भेजा है ऑलरेडी कि इंस्टाग्राम का एडिक्शन है। जब भी मैं पढ़ाई करने जाता हूँ तो इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ या तो सोशल मीडिया खोल लेता हूँ, बस हो जाता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ। तो इस सेम प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें ना मैं तुम लोगों को खतरनाक से खतरनाक और खूंखार पर्सपेक्टिव्स या आइडियाज देने वाला हूँ, जिसके बाद तुम सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग ही हिल जाएगा। तुम सोचोगे भाई हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस चीज़ को ऐसे देखेंगे। तुम्हारी बातें सुनने के बाद समझ गए ना, इस चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव, नजरिया ही बदल जाएगा, सोच ही बदल जाएगा तुम्हारे दिमाग का। तो इसलिए कह रहा हूँ एंड तक फोकस के साथ देखो। अगर इस वीडियो को फोकस के साथ नहीं देख सकते, इतना नहीं कर सकते, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तो तुम अपने पढ़ाई पे कैसे ध्यान दोगे? इस वीडियो से ही शुरुआत करो ना। पहले इस वीडियो को एंड तक देखो, हर चीज को प्रैक्टिस करो, फिर जाके देखा जाएगा। अब सबसे पहले चलो एनालाइज करते हैं कि इंस्टाग्राम पे, लेट्स से इंस्टाग्राम को एग्जांपल ले लेते हैं कि उसके अंदर कितने फीचर्स हैं और कैसे कैसे हैं, जिसको तुम इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि हाँ एडिक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जा रहा हूँ मैं इस चीज से। सबसे पहले देखो, क्योंकि आजकल बहुत सारे नए नए और भी फीचर्स आ गए हैं जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि मैं देखो ओल्ड फैशन टाइप का इंसान हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता इतना ज़्यादा, तो मेरे को कहाँ से पता चलेगा। लेफ्ट से मैंने सुना है कभी कभी ऐसे नए नए नोट्स या ऐसा कुछ निकल रहा है, कुछ गाना वाना देने का, एनीवेज, लेकिन उसमें तुम्हें समझना पड़ेगा। सबसे पहले आता है स्टोरीज का थोड़ा बहुत एडिक्शन होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं एज्यूम करना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ तुम्हारे लिए भी या बहुत सारे लोगों के लिए एक ही चीज़ होता है, वो है रील्स का सेक्शन या फीड। ठीक है, फीड के अंदर क्या आता है? फोटोज आते हैं, वीडियोज आते हैं और रील्स आते हैं, जिसके अंदर कैसे कैसे कंटेंट होते हैं। जो सबसे पहले होता है चीप एंटरटेनमेंट, मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पे चीप जो रील्स होते हैं। उसके बाद आते हैं सेमी सेक्सुअल या सेक्सुअल कंटेंट। उसके बाद आता है सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स के लाइफस्टाइल या उनके फोटोज़, बहुत ही अच्छी तरीके से खींचा हुआ फोटोज़, मॉडल्स के फोटोज़, ठीक है। उसके बाद फिर आता है थोड़ा बहुत एजुकेशनल कंटेंट या ये वो। उसके बाद और भी आते हैं गटर लेवल के वो जो रील्स होते हैं, 2 कौड़े के, वो जो उल्टा सीधा कोई इंसान कुछ भी कर रहा है और उसको प्लेटफॉर्म अलाउ भी कर रहा है, वैसे भी कंटेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं हर जगह पे। तो इन सब के बीच में अच्छे कंटेंट भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा कंटेंट एकदम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मात्रा देखो एक बार कि ऐसे कंटेंट का मात्रा कितना होता है, गंदे कंटेंट का मात्रा कितना है, और अच्छे जेन्युइन कंटेंट का रेशियो या प्रोपोर्शन कितना होता है। ये तुम्हें एक बार कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो देखो हमारा ये मेन मुद्दा नहीं है कि हमें एडिक्शन हो रहा है, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि हमें किस चीज से एडिक्शन हो रहा है, या किस चीज के अराउंड हम एडिक्टेड हो जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ में हमें देखना पड़ेगा ये जो एल्गोरिदम है ना सोशल मीडिया का, ये बहुत ज्यादा चालाक है और दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा चालाक होता जा रहा है। इसीलिए देखना कभी कभी तुम जब नया अकाउंट खोल लेते हो तो तुम्हारे सामने मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें या तो सेक्सुअल या तो गार्बेज या तो शिट कंटेंट ही सबसे पहले फीड में सजेस्ट किया जाता है। इसका एक मतलब होता है, तुम लोगों को नहीं पता है। ये जो कंटेंट होते हैं ना, ये या तो शॉकिंग कंटेंट होते हैं, या तो सेक्सुअल कंटेंट होते हैं, या तो ट्रिगरिंग कंटेंट होते हैं। मतलब इनके अंदर शॉक होता है, ट्रिगर होता है, डिस्गस्टिंग भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर एक मजा होता है जो हमारे दिमाग को देखने में या सुनने में अच्छा लगता है, अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए क्या होता है, हमारा दिमाग कभी कभी इन सब चीजों के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है या अट्रैक्टेड हो जाता है। और यही तो चाहता है एल्गोरिदम मेरे भाई। एल्गोरिदम का काम ही तो ये है ना, इसको इसी चीज के लिए प्रोग्राम किया गया है कि तुम लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का तुम कितना समय खा रहे हो, लोगों के साथ तुम कितना बर्बादी कर रहे हो, कुछ मत सोचना। तुम्हें प्रोग्राम किया गया है अपने बारे में और हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में सोचने के लिए, कि प्लेटफॉर्म का रीच कैसे बढ़े, प्लेटफॉर्म कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और प्लेटफॉर्म में लोगों को कितना ज्यादा पैशनेटली एंगेज करके हम रख सकते हैं। इसी चीज के लिए तो आपको प्रोग्राम किया गया है, आप यही काम करिए। एल्गोरिदम भी बहुत ज्यादा लॉयल होता है, वो भी अपने गुरु के लिए काम करता है या अपने मास्टर के लिए काम करता है। अब आगे जंप मारने से पहले एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। तुम लोग शायद सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो अभी, बहुत ही अच्छी बात है। पढ़ाई करते करते एक और चीज को भी इंक्लूड कर लो इसके अंदर, ठीक है। अगर तुम लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में तुम्हें आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, या बेसिक से बेसिक
प्रॉब्लम्स में अटके हुए हो, जिसका तुम्हें सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ चिंता मत करो। मेरे पास बुक है जो कि मैंने खुद लिखा है इस बुक को। मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जहाँ अमेजोन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर ढेर सारे चैप्टर्स हैं जो कि बेस्ड हैं मेनली प्रॉब्लम्स के ऊपर, या डेली लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या डिफिकल्टीज हैं उनके ऊपर, या ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। तो अगर तुम इसको जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस लिंक में जाके खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर आके मुझे इधर ही बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा। समझ गया ना? ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब एजुकेशनल कंटेंट या किसी भी तरह का अच्छा कंटेंट, फिलोसॉफिकल या मोटिवेशनल, ये सब कंटेंट, लेकिन कितना ही हम इनको देखते हैं। या तो अगर हम उनको देख रहे हैं तो हम ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे कि हमें इंस्टाग्राम का एडिक्शन हो रहा है, हमें तो प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम एडिक्टेड हो जा रहे हैं। अगर हम अच्छे कंटेंट के साथ एडिक्टेड हो भी रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हम एजुकेशन कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। ऑब्वियसली तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को क्योंकि पता चल रहा है, ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ या तो वो यूजलेस है, या तो शिटी या गार्बेज कंटेंट है, या तो किसी भी एंगल से मेरा कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है। प्लेटफॉर्म जो है वो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है या रोज रोज अपने एल्गोरिदम को और भी ज्यादा डेवलप कर रहा है, किस चीज के लिए? कि लोग कितना ज्यादा वक्त हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बिता पाए। ये हमारा सबसे बड़ा गोल है। तो इसके लिए हम कितना भी नीचे हद तक गिर सकते हैं और कितना भी कुछ कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट लोगों के सामने दिखा देंगे, कितना भी कंटेंट दिखा देंगे, उसका कोई लिमिट, धीरे धीरे लिमिट का जो बाउंड्री है ना वो फेड होता जा रहा है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली इससे क्या हो रहा है, हम गार्बेज से गार्बेज कंटेंट की तरफ ही सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हो रहे हैं। इनका यही कोशिश चल रहा है कि कितना ज्यादा वो हमें आउटस्मार्ट कर सकते हैं, और अगर वो तुम्हें एक बार आउटस्मार्ट कर देते हैं तो बस तुम हार गए, टोटली हार गए उनके सामने। तुम्हें उनसे भी ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, तुम्हें उनको आउटस्मार्ट करना पड़ेगा। ये है मेन चीज, क्योंकि तुम दोनों के एंड रिजल्ट्स को कंपेयर करके एक बार देख लो ना कि आज मैं जो कर रही हूँ उससे मैं किस तरफ जा रही हूँ, और मुझे जो करना चाहिए वो अगर मैं करती तो मैं किस तरफ जाती। दोनों के बीच में ह्यूज जो डिफरेंस है उसको सबसे पहले ड्रॉ करो और देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि तुम अपनी जिंदगी में तबाही कितना मचा रही हो। तुम्हारा जिंदगी तबाह हो रहा है, ये तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। तो तुम्हें ऐसे पता लगाना होगा कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। मेरे को डिफरेंस को जितना हो सके कम करना पड़ेगा, यही मेरा कोशिश होना चाहिए सबसे पहले। अब तक तो तुम लोग ये सोच ही रहे होगे कि हमें चलो भाई क्या करें, बोले तो बोले, क्या करें तो करें, क्या अनइंस्टॉल कर देते हैं चलो, या डिलीट कर दें, ये तुम लोग सोच रहे होगे ना। भाई देखो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा, इमेंस विल पावर चाहिए, इमेंस अमाउंट ऑफ, जो कि सभी लोगों के अंदर नहीं होता है। लेकिन चलो, अगर तुम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे लिए भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है अनइंस्टॉल करने का। सबसे पहले तुम्हारे अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक पैदा करो, स्ट्रॉन्ग एक डिसलाइक। इस चीज को समझने के बाद एक्चुअली तुम्हें समझना पड़ेगा ये जो डिसलाइक तुम्हारा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। तुम्हारा डिसलाइक होना चाहिए अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ कंटेंट, या ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इनको प्रमोट करते हैं या तो इनको तुम्हारे सामने लाके देते हैं, इनके प्रति तुम्हारा डिसलाइक एक्चुअली होना चाहिए। तुम्हारा डिसलाइक होना चाहिए ऐसे नार्सिसिस्ट के प्रति जो कि सिर्फ और सिर्फ इनका कोई काम नहीं है, इनका तुम ईगो फीड कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे। तुम इनकी ईगो को खाना खिला रहे हो, तुम खाना खिलाना बंद करो। इनका खाना क्या है? अटेंशन, फेम, मनी, ये सब, और कुछ नहीं। बस बहुत सिंपल चीज है ये। अभी के लिए बस एक ही चीज हो जो कि तुम्हें बचा सकता है, वो है डिसलाइक। इनके प्रति अगर तुम्हारा डिसलाइक होगा तभी तुम ऐसे चीजों को अवॉइड करोगे, ऐसी चीजों को देखना बंद करोगे, तो बस ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा कम सजेस्ट करेगा ऐसे कंटेंट। जितना कम सजेस्ट करेगा उतना ही तुम एडिक्टेड कम हो जाओगे, उतना ही तुम्हारे सामने अच्छे कंटेंट आएंगे। अगर तुम अच्छे कंटेंट के साथ इनको रिप्लेस करते हो या अगर अनइंस्टॉल कर देते हो वो तो अलग ही बात हो गया, लेकिन चलो तुम अगर देखना ही बंद कर देते हो तो तुम्हारे सामने ऐसे कंटेंट आएंगे भी नहीं, बहुत ही कम आएंगे। तब तुम्हारा हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ऑलरेडी, कि तुम्हारे सामने ऐसे कंटेंट नहीं आ रहे हैं एज अ ट्रिगर, क्योंकि ये तो ट्रिगर की तरह ही आता है ना। ये तुम्हारा एक्सेस बहुत ही आजकल ईजी हो चुका है, पहले की तरह नहीं है। एक्सेस जितना ईजी हो चुका है ना, मतलब एक रील चला गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आया, ऐसे लगातार अगर तुम्हारे सामने ऐसे रील्स आते रहेंगे तो तुम्हें डोपामिन हिट्स मिलते रहेंगे ना, डोपामिन स्पाइक्स जिसको हम कहते हैं। तो ये अगर तुम्हें मिलते रहेंगे तो तुम इस चीज से छुड़ा पाना तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखो, इस दुनिया में ना कोई भी चीज फ्री नहीं होता, या तो तुम टाइम दे रहे हो या तो तुम पैसा दे रहे हो, और इस केस में तुम टाइम दे रहे हो। टाइम जो चीज होता है वो मनी से भी ज्यादा वैल्यूएबल एसेट होता है या करेंसी होता है। तो तुम एक बार ऐसे सोच के देखो इस चीज को, तुम्हारा जो जिंदगी का सबसे वैल्यूएबल करेंसी होता है वो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो किस चीज के पीछे? ऐसे उल्टे सीधे यूजलेस कंटेंट के पीछे, जिससे तुम्हें ना तो घुमा के कुछ मिलने भी वाला है, ना तो किसी भी तरह का तुम्हारा कल्याण होने वाला है, किसी भी तरह का तुम्हें एजुकेशन भी नहीं मिलने वाला है। तुम फालतू का मतलब वॉइड में वेस्ट कर रहे हो इस चीज को।
सो थिंक योरसेल्फ, एक बार खुद सोच के देखो कि कितने हाई लेवल का ब्लंडर तुम अपने साथ खुद कर रही हो। अब देखो, मैं तुम लोगों को एक और स्पेशल एडवाइस देना चाहूंगा जो कि तुम्हारे लिए एक परमानेंट सोल्यूशन की तरह भी काम कर सकता है, समझ गया ना। तुम्हें सबसे पहले अपने रुचियां बदलने पड़ेंगे, अपने टेस्ट को बदलो। कंटेंट देखने का जो तुम्हारा टेस्ट है वो बहुत ही घटिया हो चुका है, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को डिटॉक्स करना पड़ेगा किन सब चीजों से, ऐसे उल्टे सीधे चीजों से, टू यूजफुल थिंग्स। कि मैं आज से चलो एजुकेशनल कंटेंट देखूंगा, आज से मैं यूजफुल कंटेंट देखूंगा, जो चीज मेरे लिए यूजफुल हो सकता है, जो कि मेरे को जानना चाहिए, उसके बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा। और मैं धीरे धीरे लाइकिंग डेवलप करूंगा उन चीजों के प्रति जो कि मेरे को देखना चाहिए, ऐसे अच्छे कंटेंट के प्रति, जेन्युइन कंटेंट जो होता है। तुम देखना धीरे धीरे तुम्हारा माइंड इन सब चीजों से शिफ्ट होकर कब का इन सब चीजों में चला जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और यही तो हो गया ना तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। तुम्हारा देखना एडिक्शन जो होगा आज से तुम्हारा एजुकेशन से एडिक्शन हो जाएगा। देखना, तुम एक बार करके देखो। डिसलाइक डेवलप करो ऐसे उल्टे सीधे कंटेंट के प्रति, और लाइकिंग डेवलप करो अच्छे कंटेंट के प्रति। हमारे हिस्ट्री में कितने ग्रेट से ग्रेट इंसान पैदा हुए थे, उनके बारे में एक बार पढ़ो, बुक्स पढ़ो, तरह तरह के बुक्स पढ़ो, लिखो, राइटिंग करो, ठीक है, नॉलेज गैदर करो, अपना जो भी फील्ड है उसके ऊपर काम करो, ठीक, काम करना शुरू करो। किसी भी चीज के ऊपर अपने दिमाग को फोकस करो पर्पस के साथ, एक क्लियर गोल और पर्पस होना चाहिए। तब देखना कब का ऐसे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे आंखों के सामने हट जाएंगे। तो काम करो, अपने आप को काम पे लगाओ, लोगों के साथ बात करो, ऑब्जर्व करो लोगों को, चीजों को ऑब्जर्व करो, दुनिया को ऑब्जर्व करो, मतलब ऐसी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करो ना, अपने आप को डिटॉक्स करो। ऐसे देखना तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा, तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा रुचियां, तुम्हारे जो मतलब कंटेंट देखने का तुम्हारा जो प्रेफरेंसेस, सब कुछ बदल जाएंगे। बस आई थिंक आज तुम लोगों के लिए इतना ही काफी होगा, ठीक है। तुम लोगों के दिमाग में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे दिमाग में अटका हुआ है, जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को इस आईडी पे सीधा फेंक दो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो, या तो ईमेल में भी भेज सकते हो। मैं उन जगहों को चेक करने के बाद उसके ऊपर एक प्योरली डेडिकेटेड वीडियो ऐसे ही बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चिंता मत करो, चिंता करने का काम खाली मेरा है। तुम लोग खाली चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, यही तुम लोगों का चिंता होना चाहिए, ताकि तुम लोगों को अपडेट्स या नोटिफिकेशंस कॉन्स्टेंटली मिलता रहे इस चैनल के बारे में, समझ गए ना। चलो अभी मेरा भी निकलने का वक्त हो चुका है, मिलेंगे तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, ठीक है, जरूर मिलने वाले हैं। चलता हूँ, बाय।